दोस्तों टाइटैनिक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा और आलीशान समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को बनाने वालों ने यह दावा किया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता कुछ ऐसा है कि टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही डूब जाता है। यानी जिसे बनने में 3 साल लग गए थे, इसे डूबने में 3 घंटे भी ना लगे। और टाइटैनिक आज भी दुनिया के सबसे गहरे समुद्रों में से एक यानी अटलांटिक ओशन की गहराई में मौजूद है। और जहाँ टाइटैनिक मौजूद है उस जगह की गहराई को कहा जाता है मिडनाइट जोन। और मिडनाइट जोन समंदर की वो जगह है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यानी टाइटैनिक अटलांटिक के उस हिस्से में मौजूद है जहां बिल्कुल अंधेरा है। स्टार टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बनने से लेकर इसके डूबने तक की मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों टाइटैनिक की शुरुआत सन 1909 में हुई थी। 13 मार्च सन 1909 में टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और ठीक 3 साल के बाद 13 मार्च 1912 में टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। टाइटैनिक पर उस वक्त खर्चा 7.5 मिलियन यूएस डॉलर्स आया था, जो कि आज 2023 में 300 मिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस समुद्री जहाज था और ये 1912 में इंसान के हाथ से बनाई गई सबसे बड़ी मूविंग ऑब्जेक्ट था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस दौर में टाइटैनिक बना था उस वक्त किसी भी किस्म की 3D प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी। यानी टाइटैनिक को इंसानों ने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया था और एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक को बनाने में 15,000 वर्कर्स की मेहनत लगी थी। दोस्तों टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसको व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। RMS टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज तो जरूर था, लेकिन ये अकेला सबसे बड़ा नहीं था। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक के जैसे 2 और भी बड़े जहाज बनाए थे, RMS ब्राइटैनिक और RMS ओलंपिक। इन 2 जहाजों का साइज भी टाइटैनिक के जितना ही था। तो अब सवाल ये उठता है कि टाइटैनिक को ही सबसे बड़ा जहाज क्यों समझा गया था। तो दोस्तों इसका रीजन ये था कि टाइटैनिक तीनों जहाजों में से सबसे ज्यादा लग्जरी था और ज्यादा फीचर्स होने की वजह से सबसे ज्यादा आलीशान और बड़ा जहाज समझा जाता था। टाइटैनिक में प्राइवेट स्विमिंग पूल के साथ साथ टर्किश बाथ भी मौजूद थे। इसके अलावा कैफेज, पर्सनल जिम्स और रिफ्रेश रूम के अलावा और भी न जाने क्या कुछ था। दोस्तों जब टाइटैनिक बना तो उस वक्त इस जहाज को ख्वाबों का जहाज कहा जाता था, क्योंकि उसमें वो सब कुछ था जो हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलता। और जब टाइटैनिक बना तो लोगों को इस पर सफर करने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी। सब लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से उन्हें टाइटैनिक का टिकट मिल जाए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो टाइटैनिक का टिकट नहीं बल्कि अपने लिए मौत खरीद रहे हैं। सभी को यही पता था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार लाइन वालों ने लोगों के दिल जीतने के लिए ये दावे करना शुरू कर दिए थे कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। और व्हाइट लाइन स्टार वालों के इन्हीं दावों की वजह से लोगों ने टिकटें खरीदना शुरू कर दी। दोस्तों टाइटैनिक बनने के अगले ही महीने में टाइटैनिक अपने सफर के लिए निकलता है। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ था और टाइटैनिक के अंदर कुल मिलाकर 2224 लोग थे, जिनमें से 1317 पैसेंजर थे और 917 टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स थे जो टाइटैनिक पर काम करते थे। इस जहाज में गरीब से गरीब इंसान से लेकर अमीर से अमीर इंसान मौजूद थे और उन सब लोगों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। यानी टाइटैनिक में जो लोग सबसे ज्यादा कम दर्जे के थे उन्हें थर्ड क्लास पैसेंजर्स कहा जाता था। इसी तरह सेकंड क्लास पैसेंजर्स वो थे जिन्होंने थोड़ा महंगे वाला टिकट खरीदा था और सबसे ज्यादा महंगे टिकट खरीदने वाले को फर्स्ट क्लास पैसेंजर कहा जाता था और उनके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल दिया जाता था। दोस्तों इसके साथ आपको बताते चले कि टाइटैनिक में 12 डॉग भी मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ 3 बच पाए। और जब टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ तो 4 दिन तक सफर बहुत ही अच्छा गुजरा, लेकिन 5वीं रात टाइटैनिक की आखिरी रात थी। रात के 11 बजे का टाइम था और टाइटैनिक के एक पहरेदार को एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखाई देता है। उस आइसबर्ग को देखते ही पहरेदार शोर मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आइसबर्ग बहुत ही करीब आ चुका था और बदकिस्मती के साथ इनके पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े जहाज में दूरबीन कैसे मौजूद नहीं थी। असल में टाइटैनिक में दूरबीन और टेलीस्कोप दोनों मौजूद थे। असल में वो एक कमरे में मौजूद थे और उस कमरे की चाबी शायद क्रू से गुम हो गई थी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और जब उस क्रू ने आइसबर्ग को देखा तो सभी क्रूज मेंबर्स में भगदड़ मच गई। उन्होंने फौरन टाइटैनिक के इंजन को रिवर्स किया और इसे घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज्यादा थी और आइसबर्ग भी करीब आ चुका था, जिसकी वजह से टाइटैनिक राइट साइड से आइसबर्ग से टकरा गया। और वो आइसबर्ग इतना बड़ा था कि टाइटैनिक के टकराने से इसके कंपार्टमेंट को अच्छा खासा डैमेज हुआ, जिसकी वजह से टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया। दोस्तों शुरुआत में उन्हें ऐसा लगा कि वो बच गए, क्योंकि
टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स उस वक्त के एडवांस फ्यूचर थे, लेकिन दोस्तों टाइटैनिक फिर भी नहीं बचा, क्योंकि जिस आइसबर्ग से वो टकराया था वो पूरे 100 फुट बड़ा था, जो कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। क्योंकि वो आइसबर्ग इतना करीब आ चुका था कि उसे देखने के 37 सेकंड के बाद ही वो टाइटैनिक से टकरा गया। टाइटैनिक में अब पानी भर रहा था और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूब रहा था। और लोगों को परेशानी उस वक्त हुई जब लोगों के कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई और हर किसी ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। किसी को अपनी जान प्यारी थी और किसी को अपनी फैमिली की। दोस्तों जब टाइटैनिक डूब रहा था तो बहुत से दिल के मरीजों को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों जो लोग टाइटैनिक से बचकर वापस आए थे तो उन्होंने बताया था कि वो मंजर बहुत ही खौफनाक था, जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था और लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और टाइटैनिक का वो डूबने का नजारा वाकई में बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि टाइटैनिक को अब तक का सबसे बड़ा सी डिजास्टर यानी समुद्री तबाही समझा जाता है। और टाइटैनिक की इस नाकामी के बाद पूरी दुनिया की शिप कंपनी ने अपनी सेफ्टी को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, यानी टाइटैनिक की वो गलती पूरी दुनिया के लिए सबक बनकर रह गई। दोस्तों टाइटैनिक को डूबने में पूरे 2 घंटे 40 मिनट लगे थे और टाइटैनिक का मलबा 12,000 फीट से भी ज्यादा की गहराई में आज भी मौजूद है। और साइंटिस्ट को टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में पूरे 70 साल लग गए थे, क्योंकि अटलांटिक ओशन की गहराई में कोई चीज ढूंढना कोई आम बात नहीं, और ऐसी गहराई जहां रोशनी भी ना हो। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि टाइटैनिक का ये मलबा 2030 तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया टाइटैनिक के इस मलबे को खा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी एक ऐसे जहाज की जिससे बहुत उम्मीदें लगाई गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त इम्तियाज को इजाजत दीजिए। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।